गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक्स पर कोचिंग। अब जानेंगे आपकी कट ऑफ इस एग्जामिनेशन की क्या रह सकते हैं। 23 जून 2026 को आपका एग्जामिनेशन जो है हुआ है। कल आपका एग्जामिनेशन हुआ था। अब देखिए आपकी कट ऑफ की अगर बात करें, हमने एग्जाम एनालिसिस करा, हमने क्वेश्चंस देखे जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर आए थे। हमने ये भी देखा कि आपका जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल था वो काफी हाई था। जो देखिए जो चीजें आपकी चल रही हैं वो मैं आपका कर रहा हूं, वो हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अब हमें फोकस करना है अपने एग्जाम के ऊपर भी कि आपका कट ऑफ कितना रह सकता है, हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ चला जाएगा। चाहे हम जेआरएफ की बात करें, चाहे हम इसके अंदर नेट की बात करें या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें। चलिए शुरू करेंगे आज के लेक्चर को। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, छोटा सा वीडियो लेकिन शायद सबसे जरूरी वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, करण_टेक्स्टबुक के नाम से। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे। बहुत रेलेवेंट रहता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि अभी आपका एग्जाम से पहले बंद हुआ टेलीग्राम चैनल और हमने उसका लॉस भी देखा कि हमें ही उसका लॉस जो है झेलना पड़ा, आपको लोगों को उसका लॉस झेलना पड़ा। तो अगर आप ज्वाइन कर लेंगे और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो शायद आपको वो लॉस जो है नहीं होगा। अच्छा चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। पिछले एग्जामिनेशन जो आपका दिसंबर साइकिल के अंदर एग्जामिनेशन हुआ था, अगर हम उसकी कट ऑफ की पहले बात करें तो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ये जेआरएफ की कट ऑफ आपके लिखे 218। तो जो जेआरएफ की आपकी कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 218। नेट की जो आपकी कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 188। और आपकी अगर हम बात करें पीएचडी की, तो पीएचडी की जो कट ऑफ थी वो आपकी 166 थी। जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। 218 तो आपके कट ऑफ तो देखिए हर क्वेश्चन के आपके 200 आपके 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके 109 क्वेश्चंस अगर आप ठीक करते आउट ऑफ 150 तो आपका जेआरएफ जो है क्वालिफाई हो जाता। जहां तक बात करते हैं अगर हम नेट एग्जामिनेशन की या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपका 188 है। तो अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो लगभग जो आपका इसके अंदर आएगा वो आपका आएगा, अगर हम देखें तो आपका 94 क्वेश्चंस अगर आप ठीक करते हैं उन केसेस के अंदर आपका जो कट ऑफ है वो आपका नेट का क्वालिफाई हो जाता। तो 150 में से अगर आपके 94 भी क्वेश्चन ठीक होते तो आपका नेट एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई हो जाता। अब देखिए इस बारी अगर देखा जाए तो जो आपका एग्जामिनेशन है उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा आया है, तो आपका नेचुरली कट ऑफ जो है नीचे जाएगा। लेकिन कितना नीचे जाएगा, अब देखिए ये जो आपका मापदंड किया गया है कि कितना कट ऑफ आपका जाएगा, पहले जेआरएफ की बात करेंगे फिर नेट के ऊपर चलेंगे। तो ये सारी चीजें एनालाइज करके देखा गया कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकते। अगर हम देखें जेआरएफ के केसेस के अंदर तो जितना कट ऑफ आपका जा सकता है, देखिए मैं मान के चल रहा हूं कि जो भी बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई करेगा कट ऑफ इससे नीचे भी जा सकता है। मैं पहले ही बता दूं कट ऑफ इससे नीचे भी जा सकता है और मैं इसके अंदर लिखूंगा +-4 आपका मैं लिखूंगा। तो आप मान के चलिए कि अगर मैं आपको अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है अगर मैं 200 बता रहा हूं आपको, तो -4 आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो लगभग 196 आप मान के चल सकते हैं कि आपका कट ऑफ जो है जेआरएफ का जा सकता है इस बारी। उसी तरीके से हम एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका कट ऑफ 174, 172, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 180 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 182। इसमें सब में से अगर आप -4 कर देंगे तो लगभग आप मान के चल सकते हैं जैसे एससी कैटेगरी का आपका 170 हो जाएगा, फिर आपका एसटी कैटेगरी का आपका 168। इस तरीके से आपका कट ऑफ जो है रह सकता है। तो 200 के भी नीचे आपके जाने के चांसेस हैं। जेआरएफ का कट ऑफ इस बारी 196 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका जो कट ऑफ है इस बार चला जाएगा। देखिए 196 कैसे आया, अब सवाल आ जाता है। अगर मैं पेपर नंबर 1 के अंदर बात करूं जेआरएफ के अंदर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे कम से कम 35 क्वेश्चंस ठीक होंगे। और अगर मैं बात करूं पेपर नंबर 2 लॉ की, तो मैं कम से कम एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे कम से कम 63 से लेके 65 क्वेश्चन जो है ठीक होंगे ही होंगे। अगर 65 भी अगर हम पकड़ के चलें तो 65 + 35 हमारा हो गया लगभग 100 क्वेश्चन। तो 100 का आपका 2 करेंगे तो 200 मार्क्स कट ऑफ तो आपका यहीं से ही चला जाएगा। तो क्या लगभग 65 से 63 से 65 क्वेश्चन हम मान सकते हैं। पेपर नंबर 2 के अंदर 35 क्वेश्चन हम पकड़ सकते हैं। पेपर नंबर 1 के अंदर इतने क्वेश्चन भी अगर आप ठीक करते हैं तो आपका जेआरएफ जो इस बार क्वालिफाई होने के चांसेस है, एक्सपेक्टेशन आपकी है। डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स का फीडबैक कैसे है, डिपेंडिंग अपॉन आपका पेपर जो किस तरीके से आया था।
अब बात करते हैं नेट एग्जामिनेशन की। अगर आप नेट क्वालिफाई क्या आपका होगा या नहीं होगा, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं भी कर पा रहे तो क्या नेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उसके ऊपर आप सीधा चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप दिसंबर के बैचेस परचेज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी अर्ली प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें और देर नहीं करें, तो आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक है, वहां पर जाके आप इसको क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हियर टू गेट दी ऑफर वाला। वहां पर आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं करण के नाम से, KARAN, और आपके प्राइसेस जो है रिड्यूस हो जाएंगे। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपका कट ऑफ प्रेडिक्टर टूल भी है, उसमें से जाके भी आप अपने मार्क्स कोशिश कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ जो है क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। लिंक भी नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर आपका QR कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब सीधा चलेंगे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ या नेट का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है रह सकता है। पहले हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, तो उसके अंदर जो आपका रह सकता है वो आपका 174, SC कैटेगरी के अंदर आपका 148, ST कैटेगरी के अंदर आपका 146, OBC कैटेगरी के अंदर 154 और EWS कैटेगरी के अंदर 156। तो आपको 174 की अगर हम बात करें तो इसमें चांसेस आपके हैं 174 के आसपास अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका कट ऑफ जो है इस बार क्वालिफाई हो सकता है और आसानी से अपना एग्जामिनेशन भी आप क्वालिफाई इस बार ही कर सकते हैं 174 के अंदर। अच्छा, ये आपका बढ़ भी सकता है, मैं पहले ही बता दूं, ये 176 178 भी हो सकता है, लेकिन 180 से ऊपर मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। तो 180 मेरे हिसाब से सेफ स्कोर रहेगा आपका, कि अगर आपके 180 आ रहे हैं तो मान के चल भी सकते हैं कि आपका नेट एग्जामिनेशन जो आपका क्वालिफाई आराम से इस बार ही हो जाएगा। चलिए, तो एक छोटा सा वीडियो था हमारा, भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको पता है कि टेलीग्राम बंद हो गया था, जैसे आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, वीडियो के बारे में आपको पता नहीं लगेगा। तो आप पहले से सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि सारी वीडियोस, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए। और जरूरी है कि आप इस चैनल को ज्वाइन करें, ज्वाइन करोगे तो ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे, अदरवाइज आपके पास नहीं आएंगे। आज के लिए इतना ही। होपफुली कट ऑफ का मेरा प्रिडिक्शन सही रहा होगा। बाकी जैसे ही आपका प्रोविजनल आंसर की आता है हम दोबारा से इसको रिविजिट भी करेंगे कि कितना आपका स्कोर रहा, सारे क्वेश्चंस देखने के बाद, सारे क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद। अभी जो कट ऑफ का प्रिडिक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2, तो बहुत अच्छा प्रिडिक्शन अभी तक है, लेकिन एक बार फिर भी प्रोविजनल आंसर किया जाए उसके बाद दोबारा से इसको हम रिविजिट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय एंड थैंक यू।